नमस्कार दोस्तों, चुनावी चकल्लस के इस खास एपिसोड में आज हम सुनाएंगे एक नया किस्सा जो बहुत ही अपने आप में अनोखा किस्सा है। देश में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पार्टियां प्रचार के लिए जुटी हुई हैं। राजनीतिक दलों के अलावा कई निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी किस्मत चुनाव में आजमाते हैं। इसी कड़ी में एक ऐसे दिलचस्प किस्से की बात होगी जिसमें एक दो नहीं बल्कि 11 एक ही नाम के उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। चुनावी किस्से में आज बात उम्मीदवार चंदूलाल साहू की करेंगे। ये नाम इसलिए खास है क्योंकि साल 2014 में छत्तीसगढ़ की महासमुंद सीट पर एक ही नाम के 11 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। इसी वजह से ये सीट खासी चर्चाओं में आई थी। चंदूलाल साहू के 11 उम्मीदवार महासमुंद सीट पर चुनावी मैदान में उतरे थे। सभी का एक ही नाम होने के चलते आम वोटर भी हैरत में पड़ गए थे कि आखिर लोकसभा चुनाव में कितने चंदूलाल खड़े हुए हैं। दरअसल साल 2014 में छत्तीसगढ़ की महासमुंद सीट से वरिष्ठ नेता अजीत जोगी कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए थे। इसी सीट से सामने भाजपा की ओर से चंदूलाल साहू चुनावी मैदान में थे। हालांकि चुनाव उस वक्त और दिलचस्प हो गया जब बीजेपी उम्मीदवार चंदूलाल साहू के अलावा एक या दो या तीन नहीं बल्कि 10 और उम्मीदवार भी सामने आ गए। बाकी के 10 चंदूलाल साहू निर्दलीय उम्मीदवार थे जिनके चुनाव चिन्ह गुब्बारा, छाता, कपंखा, बैट, ऑटो रिक्शा, ब्रेड, टीवी, बल्ला, बेल्ट, ब्लैक बोर्ड और बोतल थे। इतना ही नहीं, चंदूलाल साहू का नाम के 10 उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए थे। उस वक्त बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम वाले और लोगों के चुनाव लड़ने पर कहा था कि कांग्रेस अजीत जोगी को फायदा पहुंचाना चाहती है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर चुनाव आयोग तक पहुंच गई थी। इसी के साथ ही भाजपा ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए चंदूलाल साहू नाम के अन्य उम्मीदवारों का नामांकन खारिज करने की मांग की। लोकसभा 2014 के महासमुंद सीट पर चुनाव परिणाम आए तो कांग्रेस के अजीत जोगी को करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं भाजपा के चंदूलाल साहू विजयी हो गए थे।